टीचर तो हैं ही, लेकिन लोग कहते हैं कि सैलरी वगैरह जो है कुछ काट दिए जाते हैं, चंदा वगैरह लगाने की बारी आती है तो इसमें सब में जो है चंदा लगाया जाता है। नेताओं में जो है किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है, नेता जो है सब कुछ में एकदम फ्री हैं, आज़ाद हैं। माने आप इसको कैसे देख रही हैं? हाँ, नेता तो अपने देखे वो अपने स्वार्थ के लिए तो कुछ भी बना लेते हैं नियम, और तुरंत बना लेते हैं। और चूँकि आपने जब ये वाली बात कही है तो हम ये कहेंगे अच्छा है इसे देखें, और हमारे मोदी जी तो ज़रूर देख लें, क्योंकि ईपीएफओ जैसे हम जैसे लोग जो पब्लिक स्कूल्स में थे, ईपीएफओ से उन्हें मिलती है पेंशन, और वो इतनी नाम मात्र की पेंशन है, उनका कैसे खर्च चल रहा होगा, क्योंकि कई लोग तो एक ही जगह कमाने वाले थे। अब इस समय उनको इतनी कम पेंशन मिलती है, और पब्लिक सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर कहना चाहिए, वहाँ पर जो सैलरीज हैं वो इतनी कम थी लोगों की, तो वो लोग परेशानी में हैं। और सरकार बहुत क्षेत्रों में कुछ कर रही है, तो ईपीएफओ के जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी निश्चय ही करना चाहिए। अच्छा, ये महंगाई वगैरह तो कोई मुद्दा नहीं है अभी? अरे देखिए, महंगाई तो इसलिए होगी ना कि सरकार को भी तो कुछ रेवेन्यू चाहिए ना, और अगर रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो सरकार इतना विकास कैसे करेगी? क्योंकि आप एक महिला हैं और एक आम नागरिक भी हैं, आप सरकार की क्या है नहीं है वो बात की बात है, सरकार तो टैक्स लेती है, आप उससे कितना खुश हैं? पहले की सरकार कांग्रेस की और बीजेपी दोनों में जो है सबसे बेहतर किसको आप मानते हैं और क्यों? अभी देखिए, महंगाई को हम इसलिए एक मुद्दा भारत में नहीं कह सकते, क्योंकि महंगाई तो सभी देशों में बढ़ी है। नहीं, आप तो भारत में हैं, तो क्या हुआ, हम भारत में हैं, लेकिन हम वसुधैव कुटुंबकम की बात भी तो करते हैं ना। हम खाली अपने आप को एक इधर उधर से हटाकर कोई नहीं देख सकता अपने आप को ठीक से, तो हमें सारे परिप्रेक्ष्य में अपने आप को भी देखना होता है। अब अगर हम यही कहते रहेंगे कि महंगाई है, तो फिर सरकार को जो रेवेन्यू मिलता है वो कहाँ से मिलेगा? हाँ, ये बहुत ज़रूरत है अभी कि सरकार थोड़ा सा कंट्रोल, रेवेन्यू तो चाहिए वो तो ले ही ले, परंतु जो लोग उनका दून मुनाफा कमा रहे हैं उन पर लगाम लगाए। लेकिन फिर वही बात उठती है कि लगाम लगाने वाले भी तो भ्रष्ट है ना, इसे कहने में कोई संदेह होना नहीं चाहिए। लेकिन एक मोदी जी पे विश्वास है? हाँ, उन पर तो बहुत विश्वास है ही, लेकिन मोदी जी स्वयं तो सब जगह नहीं जा सकते। सही बात। जैसा कि आपने देखा कि मोदी जी के तो दीवाने आप देख सकते होंगे पूरे देश भर में हैं, लेकिन अब रही सवाल कि कुछ नेताओं की कमी या कुछ प्रशासनिक अधिकारी की कमी की वजह से कहीं ना कहीं आम नागरिक जनजीवन थोड़ा सा परेशान नज़र आता है। थोड़ा इधर आइए, आप क्या नाम है आपके? एक चीज़ और मैं बोलना इधर आइए। हाँ, बोलिए। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ जो महंगाई का मुद्दा है, जनसंख्या भी बहुत बड़ा मुद्दा है। जी। क्योंकि इतनी जनसंख्या है, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए हमारे को लगता है महंगाई हो रही है। तो एक बात बताएं, चूँकि आप देखिए बुद्धिजीवी भी हैं, और जाहिर सी बात है कि मैडम आपकी शिक्षक हैं, तो आप भी थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूँ कि चूँकि नेता के जो है 2-4 बच्चे भी हैं तो उनका चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक वार्ड पार्षद, एक साधारण पंचायत लेवल पे चुनाव लड़ने जाते हैं तो बताया कि नहीं भाई 2 बच्चे से ज़्यादा है तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये क्या मतलब हुआ? थोड़ा हमको समझ नहीं आ रहा है। ये बात वो वाले नेता तो बोलते ही नहीं जिनके बच्चे ज़्यादा हैं। नहीं, सांसद विधायक के लिए भी तो रूल एक ही होनी चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ कि आपके जो है पेंशन नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है, नेताओं के 8 पेंशन क्यों? तो यही कहते, ये गलत बात है, क्योंकि इसमें क्या है, जब सरकार ने पेंशन बंद कर दी है तो नेता लोगों की भी पेंशन बंद होनी चाहिए। नहीं भी अगर और नहीं तो एक बार जो बन गया, एक दिन के लिए बन गया, उसको भी पेंशन मिलती है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर नहीं भी बंद हो रहा है तो कम से कम एक ही हो, वो भी 5 साल कार्यकाल तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसलिए जनता पर बोझ पड़ता है। जी। 2004 से पहले जिन लोगों ने ज्वाइन किया था गवर्नमेंट जॉब को, उन लोगों को पेंशन मिलती है, लेकिन 2004 के बाद नहीं मिल रही है। तो फिर नेताओं को भी 2004 के बाद क्यों मिलती है पेंशन? उनकी पेंशन भी बंद होनी ही चाहिए। एक ही नहीं, 8 पेंशन। और जो वो ये कहते हैं जनसेवा का कार्य, ये हम सबको पता है कि कितने जनसेवा और कितने लोग कर रहे हैं, कितने नेता कर रहे हैं, वो अपनी सेवा कर रहे हैं। तो मोदी जी पूर्ण बहुमत में चल रहे हैं, आप तो अभी मोदी जी का तारीफ कर रही थी, फिर शिकायत करने लगी। नहीं, पूर्ण बहुमत नहीं है ना, पूर्ण बहुमत अब आइए, क्योंकि कानून नहीं बदल सकते ना, कानून बदलने अगर तो फिर पूर्ण बहुमत दिलाइए, आप भी दिलाइए, हम तो कहते हैं आप भी अपील कीजिए। हम भी चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत से सरकार आए, सच में 400
425 के पार है, जिससे कि जो बेकार के कानून है ना, जिनसे हम लोग पिछड़ रहे हैं, उससे निजात पा सके, तो उनसे हम निजात पा सकें। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, लोगों का ये भावनाएं हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ होगा और बेहतर होगा, खास करके गरीब कमज़ोर किसान नौजवान के लिए। चूँकि एक और भाई हैं हमारे, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि चूँकि 4 साल की नौकरी फौजियों का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेता के 8 पेंशन आज भी लागू है। मैं कह रहा हूँ कि पूर्ण बहुमत में सरकार है, उसके बावजूद भी उस तरह के जो है जनता का भरोसा नहीं जीत पा रही है। इसमें आप क्या कहेंगे? वन रैंक वन पेंशन तो लागू कर दिया मोदी जी ने जी। और आगे अब जो आएंगे तो बहुत सी वो अपने मैनिफेस्टो में दिए हैं, उसको पूरा करेंगे ही, इसलिए उस पर अभी कुछ बोलना उचित नहीं है। आगे देखिए क्या क्या होता है, तो उस पर फिर बात बनेगी। अच्छा, चूँकि आप कांग्रेस के भी समय में आपने देखा, जो सुई से लेके जहाज तक जो